Chapter 7 we will do later on. Chapter 1. Relations and functions. ठीक है. Now see. What do we mean by relations and functions? +1 क्लास में हमने कुछ बेसिक पढ़ रखा है. हम सबको पता है रिलेशन और फंक्शंस क्या होते हैं. +1 में भी हमने ब्रीफिंग की थी. क्या था रिलेशन एंड फंक्शन में? ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं. मैंने अभी +1 को ये चैप्टर करवा रही हूँ, तो उनकी वीडियोस हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी ताकि आप एक बार दोबारा से ऑर्डर्ड पेयर और ये चीजें देख पाएं. ऑर्डर्ड पेयर वो होता था जो ए बी की फॉर्म में एलिमेंट्स होते थे. ठीक है, ए बी की फॉर्म में होते थे. वेयर कंडीशन क्या होती थी? ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और ए और बी का ये ऑर्डर पेयर होता था. ठीक है, और एक कंडीशन और होती थी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ए बी का बी ए के बराबर कभी भी नहीं होता. वाई? बिकॉज 1 2 मीन्स अगर आप कहीं पॉइंट लोकेट करने लगे 1 2 1 2 x1 y2 ये पॉइंट बनेगा, लेकिन x2 y1 ये पॉइंट बनेगा. पॉइंट्स आर नॉट सेम. दिस इज 1 2, दिस इज 2 1. तो 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1. सिमिलरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. और एक कंडीशन होती थी, अगर हम कह दें कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, if and only if A is equal to C and B is equal to D. बेटे अगर A C के बराबर होगा और B D के बराबर होगा तभी. फिर हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट. A क्रॉस B का मतलब क्या होता है? इसके अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं such that A is belonging to A and B belongs to B. Means A क्रॉस B में पहला एलिमेंट A से आया और दूसरा B से. अगर इसको B क्रॉस A लिख दें और सपोज कोई एलिमेंट सी डी लिख दिया, सी वेयर शुड सी बिलोंग? बी. पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से. तो ये चीज ध्यान रखते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में. फिर हमारे पास क्या कंडीशन थी? एक बात और होती है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी. अगर दो सेट डिफरेंट हैं तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा. मतलब वैसे तो हम क्या कहते हैं, 2 3 भी 6 और 3 2 भी 6, बट इसको नहीं लिख सकते. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी. ठीक है, और अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो हम ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल कह सकते हैं. सेकंड होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5. ये रिजल्ट्स हैं +1 के जो मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ. किसी भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 कब होगा? हमें क्या करना होता है, एक एलिमेंट ए में से और एक बी में से लेके पेयर बनाने होते हैं. ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट कब नहीं आएगा? हो सकता है ए एम्प्टी हो, बी में चाहे कितने ही एलिमेंट हो, लेकिन वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं होंगे. तो क्या आएगा? इफ ए इज 5 और बी इज 5 और बोथ आर एम्प्टी सेट्स. ए 5 हो जाए, बी 5 हो जाए या दोनों ही एम्प्टी हो जाए तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आएगा. थर्ड, कितने एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में? ये भी हमने +1 में पढ़ा था. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. वहाँ हमारा ये सेकंड चैप्टर था, एन ऑफ ए क्रॉस बी. एन ए मल्टीप्लाई एन बी. दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, फिर हमने एक बात और पढ़ी थी, इफ A, B, C are 3 sets, then we form an ordered. पहले तो पेयर था, अब ट्रिपलेट है. पहले ऑर्डर पेयर होता है दो का, अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट होगा. कैसे होगा? A क्रॉस B क्रॉस C में
सभी एलिमेंट्स ए बी सी जैसे होंगे, 3-3 का पेयर होगा, वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, सेकंड बिलोंग्स टू बी, थर्ड बिलोंग्स टू सी। पहला एलिमेंट पहले सेट में से, दूसरा दूसरे में से और तीसरा तीसरे सेट में से होगा। ठीक है। फिर हमें रिलेशन पढ़ा था +1 में। व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशन? रिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स या क्वांटिटीज को जब हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दैट इज रिलेशन। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, आर अगर डिनोट करता है इज फादर ऑफ। सपोज आर इज अ रिलेशन जिसका मतलब है इज फादर ऑफ। अब आप लिखते हो देखो, अब इसका मीनिंग क्या है? अगर मान लो हम ऐसा एग्जांपल लें, गोपाल आर रोहन, वेदपाल आर गौरव, रामकुमार आर सोनू। इसको आर नहीं पढ़ेंगे, इसका मीनिंग ऐसे होगा, गोपाल आर की जगह पढ़ेंगे आप ये सेंटेंस, गोपाल इज फादर ऑफ रोहन, वेदपाल इज फादर ऑफ गौरव, रामकुमार इज फादर ऑफ सोनू। हम इस टाइप से कर देंगे, या इनको पेयर्स में लिख दो। अगर गोपाल कोमा रोहन, अंडरस्टूड है, गोपाल इज रिलेटेड टू रोहन और आर का मतलब था इज फादर ऑफ, तो गोपाल इज फादर ऑफ रोहन। सेकेंड इज वेदपाल इज फादर ऑफ गौरव एंड थर्ड इज राम कुमार इज फादर ऑफ सोनू। तो आप ऑर्डर पेयर बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रिलेशन। व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन एंड रेंज? डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज में क्या होता है बेटा? आर अगर कोई रिलेशन ले लें तो हम क्या कहते हैं? लेट आर बी अ रिलेशन सच दैट ए बी हमने कहा आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है सारे, तो डोमेन का सेट कौन बनेगा? हर वो एलिमेंट जो आगे है। तो हम इसको लिखेंगे क्या? डोमेन इज सेट ऑफ ऑल एज वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। जो ए पी भी आर से बिलोंग करेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट जो ए होगा वो सभी ए मिलकर क्या बनाएंगे? डोमेन। और रेंज क्या होगी? जितने भी बी होंगे जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, वो क्या बन जाएगी? रेंज। और कोडोमेन तो पूरा ही सेट होता है। ठीक है। नाउ डोमेन एंड रेंज पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आएगी कि इफ नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपसे कोई पूछे, अभी मैं +1 का ही रिमीडियल बता रही हूँ सारा। नंबर ऑफ रिलेशंस, व्हाट डू वी मीन बाय नंबर ऑफ रिलेशंस? देखो, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स consisting of m and n elements respectively, then अब मुझे बताने रिलेशन कितने होंगे। तो पहले तो ये देखो ए क्रॉस बी में मेंबर कितने होंगे। देन ए क्रॉस बी हैज कितने? एम एन ऑर्डर्ड पेयर्स, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस
is 2 raised to power mn. टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर mn है, तो रिलेशन कितने होंगे 2 की पावर mn. एग्जाम्पल देखें, अगर मैं बोलूँ A is 1 4 5, B is 2 3, then number of elements in set A 3, number of elements in set B 2. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज कितने हो जाएंगे बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6 16. नाउ फिर हमने पढ़े थे +1 में ही टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशंस, आइडेंटिटी रिलेशन, फर्स्ट. फिर आएगा यूनिवर्सल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. ये सारे रिलेशन हमने पढ़े थे. व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिटी रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट खुद ही से ही रिलेटेड होता है. मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन को कब कहेंगे? इफ आइडेंटिटी रिलेशन में इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए, अगर ए का हर एलिमेंट ए से ही रिलेटेड है, रिलेटेड टू इटसेल्फ, एस तो ए का दूसरा भी हो जाएगा. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इटसेल्फ ओनली, बस और किसी से रिलेट भी ना हो, सिर्फ खुद के साथ ही करे, तो हम कहते हैं दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन. मीन्स मैं एग्जांपल लूँ, ए ले लूँ 1 2 4, हमने इस टाइप से ले लिया 1 2 4 8 9. नाउ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज गिवन बाय. अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? 1 1 2 2 4 4, ये आ जाएगा बेटा 1 1 2 2 4 4 8 8 9 9. मीन्स आप इसी एलिमेंट्स की डबल पेयरिंग लेंगे 1 1 2 2 4 4 8 8 9 9, तो ये आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन होता है. यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता था? इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस, वैसे क्या होता है, ये आर ए क्रॉस ए का सबसेट है. ए क्रॉस ए करूँ तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 एलिमेंट्स आएंगे. 1 1 1 2 1 4 1 8 1 9 2 1 2 4 2 8 2 9. ठीक है, 2 4 1 4 2 4 4 4 8 4 9. तो ऐसे करते करते तो हर लाइन में 5 है. आपके पास टोटल 25 एलिमेंट्स है, बट यहाँ आपने 5 ही लिखा, तो हमेशा आर सबसेट होता है ए क्रॉस ए का. यहाँ पर तो आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, बट यहाँ पर क्या है, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, तो वो यूनिवर्सल होता है. मीन्स सारे के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए जितने भी बन सकते हैं. मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. इफ देखो हम क्या कहेंगे इसके अंदर यूनिवर्सल रिलेशन में, अगर एक एग्जांपल लें, लेट ए इज 157, तो व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? अगर यूनिवर्सल लिखना है
तो हम लिखेंगे 1 से भी एसोसिएट होगा, 5 से भी होगा, 7 से भी। 5 1 से भी होगा, 5 से भी होगा, 7 से भी। 7 1 से भी होगा, ठीक है। 7 5 7 तक हो गया। 7 1 से भी रिलेटेड होगा, 7 5 से भी रिलेटेड होगा, 7 7 से भी रिलेटेड होगा। तो मीन्स कि पूरा आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, कोई भी एलिमेंट आपने ब्लैंक नहीं छोड़ा। व्हाट इज वॉइड रिलेशन? वॉइड रिलेशन क्या होगा? वॉइड रिलेशन एंटी रिलेशन वो होता है बेटा, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज if no element of A is related to any element of A, A का कोई भी एलिमेंट A के किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए, तो हम कहते हैं दैट इज फाई। कुछ भी नहीं आएगा, मतलब सेम तो क्या, डिफरेंट से भी रिलेट नहीं होगा, तो हमारे पास फाई आ जाएगा, तो वॉइड रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ आर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, आर इनवर्स के अंदर क्या होंगे? हर ऑर्डर पेयर बी ए जैसा होगा, ए से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, ये आ जाएगा बेटे, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब अगर ए बी आर में है तो उसका इनवर्स मतलब बी ए होगा, ए बी का इनवर्स बी ए होगा, और डोमेन रेंज उल्टी हो जाती है। सपोज मैंने एक आर सेट लिखा, 1 2 5 7 3 9, इस टाइप से कर दिया। अगर आर इनवर्स लिखना हो तो आपको हर ऑर्डर पेयर को उल्टा करके लिखना है, 2 1 7 5 9 3, ठीक है। और एक बात, इसको अगर हमें ऐसे लिखना हो, आर इनवर्स को 2 1 7 5 9 3, तो क्या करेंगे आप? डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होगी? 1 5 और 3। डोमेन का मतलब क्या होता है? हर फर्स्ट एलिमेंट। और रेंज कितनी है आर की? 2 7 और 9। अब उल्टा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितनी होगी? 2 7 9। रेंज इज, ये आ जाएगा बेटा। इनवर्स का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी सेट है, अगर उसकी डोमेन आर की डोमेन इनवर्स की रेंज बन जाएगी, 1 5 3 आएगा जरूर, ठीक है। मतलब डोमेन, एक की डोमेन दूसरे की रेंज बन जाएगी, और एक की रेंज दूसरे की डोमेन बन जाएगी। तो आर इनवर्स की डोमेन रेंज ऑफ आर होती है,
आर इनवर्स की रेंज डोमेन और ये चीज ध्यान रखनी है, रेंज और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में अब आपको आगे ये पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्सिव। आज आपको होमवर्क ये है तब आगे कर पाओगे। +1 का चैप्टर एक बार रीड आउट जरूर करना। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? इफ फॉर एवरी एलिमेंट A belonging to A belongs to R, if A belongs to R, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, पूरी डेफिनेशन लिख रही हूँ। फॉर एवरी A belonging to A R से बिलोंग कर जाए, अगर कोई भी एलिमेंट A उठाऊं, खुद का खुद से रिलेटेड हो जाए एलिमेंट, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव। प्रॉब्लम कहाँ आती है? बच्चों को लगता है कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, एक बात तो बताई, उसमें भी 1 1 2 2 3 3, इसमें भी 1 1 2 2 3 3, फिर क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में? कोई डिफरेंस तो होगा रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। देखो बेटे, जो आइडेंटिटी होती है ना, वो सिर्फ 1 1 2 2 ही रखेगी। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, मान लो सेट ए में 1 2 3 है, तो एलिमेंट हो गए सपोज 5 1, ठीक है। ये आ जाएगा 5 1 ले लिया, आपके पास कोई भी पॉइंट था। हमें तो क्या करना है, आर दिया हुआ है और मुझे यहाँ पर एक पॉइंट दिखाना है कि कोई भी पॉइंट ए क्रॉस ए है तो 1 2 3 आएगा, 2 1, ठीक है, 2 1 3 2, देखो बेटा, हमारे पास क्या है, 1 2 3 सेट है, एलिमेंट्स इसी में से लेने हैं। मैंने ले लिया 2 1 3 2 1 1 2 2 3 3 1। ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 का 1 1 2 2 3 3 इसमें है। एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में तो ये आ ही नहीं सकते। आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या करना है रिफ्लेक्सिव में? मतलब जो एक रो से था 1 2 3 के ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, 1 1 2 2 3 3 तो है ही, उसके अलावा आपके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? आ सकते हैं, मतलब 1 2 2 1 3 2, बट ये नहीं आएंगे। आइडेंटिटी में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 ही आता है। ये फर्क है रिफ्लेक्सिव और इसमें। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता था? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies सिमेट्री में क्या होगा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है और ये इम्प्लाई कर दे कि बी ए भी आर में है, तो आपका सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं? दो रिजल्ट मानते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। एंड एट लास्ट अगर हम प्रूव कर देते हैं, ए सी भी आ जाना चाहिए, तो ही आपका सेट बनेगा, नहीं तो नहीं। मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए सी बिलोंग्स टू आर प्रूव कर दिया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये ए बी बी सी और ए सी कर दिया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, ये आ जाएगा ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। प्रूव कर दिया तो ट्रांजिटिव है। तो अभी आज के लिए आपको क्या करना है बेटा, जितने हो सके
फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये +1 के बेस पर है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको ये प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। इसको रीड आउट करोगे और आज फिनिश करोगे।